जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए भक्तों, कुछ देर चर्चा करें वृंदावन के संतों की, वृंदावन के भक्तों की, क्योंकि बिहारी जी के भक्त बड़े निराले होते हैं। ऐसी मैं आपको एक भक्त की महिमा बताऊं, सत्य घटना बिल्कुल। और आप कभी वृंदावन में जाएं तो जाकर के दर्शन भी करें उस स्थान के, उस श्री विग्रह के। एक संत थे वृंदावन में, स्वामी गोविंद दास जी। वो स्वामी जी महाराज एक दिन अपनी कुटिया में बैठे हुए भोग बना रहे थे ठाकुर जी के लिए। रोटी बना रहे थे, इतने में छोटे छोटे दो बच्चे आए और एक लाला और एक लाली आए और रोटी बनाते हुए उस संत के पास एक रोटी उठा करके भागे। अब संत भी उनके पीछे भागे। अरे लाला लाली कहाँ भागे जा रहे हो? अरे लाली तनी रुक तो जा, ये अमनिया है। अमनिया जिसका भोग अभी नहीं लगा ठाकुर जी को, उसको अमनिया कहते हैं ब्रज में। अरे लाला रुक जा, ये अमनिया है, अभी ठाकुर जी को भोग नहीं लगा। ठाकुर जी को भोग लग जाएगा तब तू ले जाइयो। अब आगे आगे दोनों बालक, लाला और लाली, पीछे पीछे संत। अब जा करके एक प्रतिमा में जा करके वो समाये। संत भागे भागे आए। संत ने जैसे उसको प्रतिमा में देखा तो लाला लाली तो नजर नहीं आए, लेकिन उन श्री विग्रह के हाथों में एक एक रोटी थी। श्री जुगल किशोर जी महाराज। वृंदावन में एक वन है, किशोर वन। भक्तों, कभी आप वृंदावन में जाएं तो उस किशोर वन में श्री जुगल बिहारी जी का मंदिर है। और वहां पर श्री जुगल बिहारी जी, ये वही प्रतिमा है जिस प्रतिमा में साक्षात ठाकुर ठकुरानी विराजमान है। और संत गोविंद दास जी की कुटिया से रोटी का टुकड़ा लेकर के ठाकुर जी भागे। और ये वही प्रतिमा है जिस प्रतिमा में संत गोविंद दास जी ने दर्शन किया कि लाला लाली तो नजर नहीं आए, लेकिन प्रतिमा खड़ी है। प्रतिमा के दोनों हाथों में, दोनों प्रतिमाओं के हाथों में एक एक रोटी का टुकड़ा है। तो ऐसा वृंदावन है, ऐसी वो दिव्य लीला है। वृंदावन की परिक्रमा संत लोग करते हैं, भक्त लोग करते हैं। ऐसी एक बाबा थे और उस बाबा का नाम था स्वामी बलदेव दास जी। वो रात्रि के समय, अर्धरात्रि में वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे। तो जब परिक्रमा करते हैं ना, तो परिक्रमा में एक गांव आता है राजपुरा। आपको पता होगा, जो भक्त परिक्रमा करते होंगे, राजपुर गांव आता है। उस संत ने क्या देखा कि अर्धरात्रि के समय वहां पर भंडारा हो रहा था। अब संत भी थोड़ी देर के लिए वहां पर रुका। जो लोग भंडारा बांट रहे थे उन्होंने कहा, आइए आइए महाराज जी, आप भोजन करिए। बोले, मैं भोजन तो नहीं करूंगा, हाँ थोड़ा दे दो, मैं प्रातःकाल कर लूंगा। अब वो संत बैठ गए और अपनी झोली में कुछ प्रसाद रखा उन्होंने, पोटली बनाई। और पोटली बनाने के बाद वो अपना वापस अपनी कुटिया में आए। और आ करके उन्होंने प्रातःकाल जब पोटली खोली तो उस पोटली में खोपड़ियां, प्रसाद के बजाय खोपड़ियां थी। देख करके हैरान हो गए कि अरे ये क्या लीला ठाकुर की। अब उन्होंने एक वृंदावन के एक संत से पूछा। तो संत ने कहा कि हे बलदेव दास, जो लोग धाम में रह करके पाप करते हैं उनका धाम त्याग तो नहीं होता। जो लोग धाम में रह करके पाप करते हैं उनका धाम त्याग तो नहीं होता, लेकिन उनकी गति भी नहीं होती। साक्षात वृंदावन धाम
मेरे बिहारी जी की नित्य लीला स्थली है। और ऐसे लीला स्थली कि ठाकुर कहीं न कहीं कैसे न कैसे मिल जाते हैं। कई घटनाएं मेरे साथ भी घटित हुई, एक एक करके मैं आपको शेयर करूंगा। ऐसी ही एक घटना घटित हुई मेरे प्यारे भक्तों। मेरे साथ हमारे एक मित्र थे, मित्र कहो या शिष्य कहो, तो वो मेरे कहने से वृंदावन में आए पहली बार। मेरा नियम रहा पिछले कई वर्षों में हर महीने ठाकुर जी का सेवन दर्शन करने वहाँ जाया करता था। तो एक बार वो भक्त भी तैयार हुए, यही हमारे सहारनपुर के भक्त हैं, शाकुंभरी ज्वेलर्स प्रतिष्ठान है सहारनपुर में, हमारे श्री सुभाष जी सचदेवा। जब हम लोग वृंदावन में गए तो वृंदावन में उनकी जेब कट गई। ध्यान देना वक्त, ये घटना खुद घटित हुई है हमारे साथ। उनकी जेब कट गई। जब जेब कट गई, उन्होंने कहा पंडित जी मेरी तो जेब कट गई, मेरा तो इतना पर्स था, 10,000 रुपए थे पर्स में। एक बार तो मेरे को भी झटका लगा। हम लोग वृंदावन में हमने भ्रमण किया, दर्शन किया। शाम के समय बिहारी जी के मंदिर में आए और मैंने, उनका दिल थोड़ा उदास हो गया। मैंने कहा कि आप ठाकुर जी के इस दरबार में आकर के उदास ना हो। ठाकुर जी जो करते हैं अच्छा करते हैं, वो आपका बुरा भी नहीं करेंगे। हाँ, मैं आपको लेकर आया हूँ, पहली बार आप मेरे साथ आए हो, मैं आपको लेके आया हूँ, आप चिंता मत करो। नेत्र बंद करके मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे ठाकुर, हे बिहारी जी, ये भक्त मेरे साथ आया है और इस भक्त का दिल नहीं दुखना चाहिए। मैंने प्रार्थना की, प्रभु हे बिहारी जी, भक्त मेरे साथ आया है और इस भक्त का दिल नहीं दुखना चाहिए। ऐसा कह करके हम लोग आ गए और आकर के हमने आश्रम में, जहाँ हम लोग रुके हुए थे, आश्रम में मैंने कहा कि आप एक बार सारा सामान अपना चेक करो कि आप तक आपके किसी पैंट की जेब में रह गए हों, किसी स्थान में छुप गए हों, किसी कहीं रखे हों बैग के अंदर। तो भक्तों सारा बैग, सारे कपड़े एक एक करके छान मारे, लेकिन वो पर्स नहीं मिला। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उदास मत हो, ठाकुर जी जो करते हैं अच्छा करते हैं। मैंने प्रार्थना कर दी। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैंने ये प्रार्थना की है, मैंने अपनी प्रार्थना अपने मन से की थी। और हम लोग शाम के समय जब ट्रेन में बैठे, रात्रि अर्धरात्रि को लगभग 11:30 बजे हम लोग वापिस सहारनपुर में आए। सहारनपुर में आने के बाद मैं अपने घर में आ गया और वो सुभाष जी अपने घर में चले गए। घर पहुंचने के लगभग 1 घंटे के बाद मेरे को फोन आता है। ध्यान देना वक्त, मेरे को फोन आता है, पंडित जी चमत्कार हो गया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले कि वो पर्स तो मेरे पैंट की पिछली जेब में रखा हुआ था। मैंने कहा पैंट की पिछली जेब में रखा हुआ था, कैसे? बोले कि वही पैंट की जेब में कि जिस पैंट को हमने 2-3 बार अच्छी तरह से मैंने देखा, चेक किया, कहीं कोई पर्स नहीं था। लेकिन जब मैं घर आया तो मेरी मिसेस ने जैसे बैग से कपड़े निकाले तो पैंट से पर्स जो है नीचे धरती पर गिर गया। मैंने कहा भाई ये सुभाष, मैं तेरे को ये बताता हूँ कि मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना की थी, प्रभु इसका दिल नहीं दुखना चाहिए। बोले पंडित जी मैंने भी प्रार्थना की थी, आपने तो मेरे को बताया नहीं कि आपने बिहारी जी के आगे प्रार्थना की, लेकिन मैंने भी ये प्रार्थना की थी कि मेरा पहली बार आया हूँ मैं पंडित जी के साथ, तो मेरा दिल नहीं दुखना चाहिए ठाकुर जी। तो ऐसे लीलाधारी है मेरे बिहारी जी। आप मांग करके तो देखो, आप अपना दिल खोलो तो सही उनके आगे। सच्ची पुकार
बिहारी जी अवश्य पूर्ण करते हैं। कई बार चेक करने के बाद भी पर्स नहीं मिला, लेकिन घर जाते ही वो पर्स जो है पत्नी के हाथों से नीचे जमीन पर आकर के गिरा। ये क्या है? ये लीलाधर की लीला है। क्यों ना हो नतमस्तकम बिहारी जी के चरणों में। वो सरकार है हमारी, वो ठाकुर है हमारे, बड़े रंगीले ठाकुर हैं। वहां के गोस्वामी तो हमें बड़ी अच्छी अच्छी उनकी लीलाएं सुनाया करते हैं। अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। हमारे मित्र हैं वहाँ गोस्वामी जी, तो जब मैं जाता हूँ तो मेरे को बताया करते हैं कि पंडित जी ठाकुर जी ऐसे ऐसी लीलाएं दिखाते हैं, ऐसी दिव्य लीला है। धन वृंदावन नाम है, धन वृंदावन धाम, ऐसे है वृंदावन के लिए। मेरे बिहारी जी बड़े चुलबुले, बड़े हटीले, बड़े रसीले हैं वहाँ के बिहारी। जो कहना हो दुनिया से मत कहो, उनको कहो, अवश्य मांग पूरी करते हैं। जय जय श्री राधे।